नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर आज होगा मतदान। 16 जिलों में 167 महिलाएं सहित कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। 5,73,00,000 से ज्यादा मतदाता 4,023 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का करेंगे फैसला। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे जमकर प्रचार। टीएमसी और कांग्रेस समेत वामपंथी दलों ने भी झोंकी ताकत। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने कहा, संघर्ष विराम को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। वहीं ईरान ने कहा, हम जानते हैं अपने हितों की रक्षा करना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में आज लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में अगले कुछ दिन तक गर्म रहेंगी रातें। और जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी। दूसरे दिन 3 रजत और 1 कांस्य सहित जीते 4 पदक। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बाकुंडा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर शामिल है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में चुनाव मैदान में 1,478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में 3.60 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान के पात्र हैं, जिनमें 1.84 करोड़ पुरुष, 1.75 करोड़ महिलाएं मतदाता शामिल हैं। वहीं प्रशासन ने चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 2,407 कंपनियों के साथ 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। तमिलनाडु में भी आज सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग है। तमिलनाडु में 5.73 करोड़ से ज्यादा वोटर अपनी वोटिंग अधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के चुनावी रण में जोश भरने उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कृष्णा नगर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। मथुरापुर में उनकी दूसरी विशाल जनसभा होगी। चुनावी सरगर्मी यही नहीं थमेगी। शाम को प्रधानमंत्री हावड़ा की सड़कों पर एक भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पहले चरण के मतदान और प्रधानमंत्री के इन तूफानी दौरों ने बंगाल के सियासी रण के पारे को बढ़ा दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ऋषिकेश में आज 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 386 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगे। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को 21 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, 5 सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और साथ ही 13 सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी प्रदान किए जाएंगे। समारोह में कुल 23 पदक प्रदान किए जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी,
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ कील में TKMS पनडुब्बी निर्माण सुविधा का दौरा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह दौरा अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत नौसैनिक क्षमताओं से परिचित कराने वाला रहा, जो समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले साल संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम अब आगामी 1 मई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स और उनके बढ़ते खतरों से नागरिकों को सुरक्षित रखना है। साथ ही ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण IEOGA का गठन किया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का रेगुलेटर होगा। यह प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि सभी गेम्स कानूनी दायरे में रहें और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के सभी मानक पूरे हों। अगर कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम है तो उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा, जबकि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को एक संरक्षित वातावरण मिलेगा। सरकार की अटल पेंशन योजना ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा नए लोग इस योजना से जुड़े हैं, जो अब तक का सबसे वार्षिक नामांकन है। साथ ही आपको बता दें कि यह योजना खासतौर पर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। साथ ही सदस्य की मृत्यु के बाद जीवन साथी को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 18 साल से 40 साल के बीच के लोग नामांकन करा सकते हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं के प्रयासों से योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से संघर्ष खत्म करने के प्रस्तावों पर एकजुट और स्पष्ट जवाब की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप ने संघर्ष विराम को लेकर कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक दबाव की रणनीति जारी रहेगी। लेविट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान को जवाब देने के लिए कोई निश्चित डेडलाइन नहीं दी गई है और समय सीमा का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति स्वयं तय करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के संघर्ष विराम बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे तनाव कम करने और कूटनीति के लिए सकारात्मक कदम बताया है। यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि सभी पक्ष इस मौके का फायदा उठाएं, संघर्ष विराम का सम्मान करें और बातचीत के जरिए स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। इस बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े 14 व्यक्तियों, संस्थाओं और विमानों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध ईरानी शासन के लिए हथियार और पुर्जे खरीदने और परिवहन करने में शामिल नेटवर्कों को निशाना बनाने के लिए है। अमेरिका ने कहा कि यह नेटवर्क ईरान, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात में फैला है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को समर्थन देने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। आज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के लिए बड़े हिस्सों में लू चलने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में आज लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू चलने की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना है।
इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों में अधिक गर्मी होने की संभावना है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।